सुनील और परेश तो ऑलरेडी प्रियन के साथ काम कर चुके हैं हेरा फेरी में। तो उन लोगों को तो ऐसा था जैसे वापस स्कूल जा रहे हैं अगले साल और मैं न्यू कमर थी, तो उन लोगों ने मेरी खूब रैगिंग की, मेरे को बहुत तंग किया। ये मैं सोच रही थी कि साउथ इंडियन है तो कैसे वो हिंदी पिक्चर बना लेते हैं और इतनी अच्छी बना लेते हैं। तो ही अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज वेरी वेल, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ही नोज हिज वर्क वेरी वेल. If you look the character, I think half the job is done, and then the behavior, and then जो attitude लेना है, those kind of things अगर आपने पहले से सोच लिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये एक कहानी है जो बॉम्बे में सेट है और यहाँ पे जो मैं अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे में रहती हूँ। मैं मिडिल क्लास महाराष्ट्रन गर्ल जिसका नाम सरस्वती पांडुरंग जोशी है। वो अपनी माँ, छोटी बहन और भाई के साथ रहती है और एक ठीक ठाक नौकरी है और पूरे फैमिली को सपोर्ट कर रही है। और वो एक किराए के मकान में रह रहे हैं और 20 साल बाद वो मकान मालिक वापस आता है और बोलता है उनको वो मकान चाहिए क्योंकि उनके घर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उसको बेच के वो कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं और कुछ उनका जो कर्जा है वो चुकाना चाहते हैं। बट क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी 20 साल से रह रहे हैं, उसमें हमारे कुछ हम तो एक बात खाली नहीं करते। क्यों? बाद में सबके इमोशंस होते हैं जिस घर में वो बड़े होते हैं और दे डोंट वांट टू लेट गो। और इसको लेके मकान मालिक में और किराएदार में दोनों में बहुत नोक-झोंक होती है और वही प्रॉब्लम्स होती हैं। वो पानी बंद कर देते हैं, बिजली उड़ा देते हैं, ज़ोर-ज़ोर से गाना गाते हैं जब उनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो सिचुएशंस बहुत फ़नी है तो आपको हँसी आती है, देखो ये कैसे लड़ रहे हैं। तो आप पहली बार प्रियदर्शन जी के साथ काम कर रही हैं, हाँ जी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रियदर्शन बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं और कॉमेडी में वो ऑलरेडी लोगों को हंसा चुके हैं विद हेरा फेरी। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में और बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है और बहुत अच्छे एक्टर हैं और हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं वो। मैं सोच रही थी कि साउथ इंडियन है तो कैसे वो हिंदी पिक्चर बना लेते हैं और इतनी अच्छी बना लेते हैं। तो ही अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज वेरी वेल and he's very good, he's very disciplined and he knows his work very well और patient हैं, बहुत सिखाते हैं। सुनील शेट्टी और परेश जी के साथ काम करके कैसा लगा? सुनील और परेश तो ऑलरेडी प्रियन के साथ काम कर चुके हैं हेरा फेरी में। तो उन लोगों को तो ऐसा था जैसे वापस स्कूल जा रहे हैं अगले साल और मैं न्यू कमर थी, तो उन लोगों ने मेरी खूब रैगिंग की, मेरे को बहुत तंग किया। और बहुत शरारती हैं। सुनील इज़ वेरी वेरी नॉटी और जीवा और प्रियन तीनों बहुत शरारती हैं। हमारे कैमरामैन, डायरेक्टर और सुनील, दे वो वेरी वेरी शरारती। एंड उनके साथ जो हमारे राइटर हैं नीरज वोरा, वो तो बहुत ही इज़ वेरी वेरी फ़नी। सो दिस टू वी हैड अ ब्लास्ट, बहुत मज़ा आया। सारे लाइवली लोग थे ना, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड लाइवली लोगों के साथ कॉमेडी बनाना इज़ जस्ट सोने पे सुहागा, यू नो। ये ना आपने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल कैरेक्टर प्ले करना चाहती हैं। आई नो। जिसको देख के सब हंसे, तो क्या ये जो कैरेक्टर आपने ये तेरा घर मेरा घर में प्ले किया है, ये वही है जिसे आपने जिसकी तलाश थी आपको? नहीं, उससे अच्छा है क्योंकि जब मैं सोच रही थी मुझे कॉमेडी करनी है तो आई सो जस्ट थिंक कॉमेडी, बट इस टाइप की कॉमेडी जो इट लुक्स सो रियल एंड सो नाइस एंड सो स्वीट, इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म। आई हैड नॉट थॉट सो। मैंने कुछ और मांगा होता तब अपने इंटरव्यू में तो वो भी मिल जाता, तो अब मैं मांगती हूँ मेरे को और कॉमेडीज़ मिले। नहीं, बहुत मज़ा आता है कॉमेडीज़ करने में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। परदेश से अब तक की जो फिल्में रही, हाँ। एक के बाद एक डे बाय डे आपने बहुत ही ज़्यादा, आपकी जो परफॉर्मेंस रही बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, लोगों ने काफ़ी आपको पसंद किया। तो क्या आप किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड होमवर्क करती? कुछ डायरेक्टर्स हैं जो आपसे होमवर्क एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं करके आती हूँ और कुछ डायरेक्टर्स हैं जैसे महेश मांजरेकर, वो चाहते हैं बिल्कुल होमवर्क ना करें, वो हाथ जोड़ के बोलते हैं प्लीज़ कोई होमवर्क नहीं करना। तो उनके साथ मैं होमवर्क नहीं करती, चीटिंग करके थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बट अदरवाइज़ नहीं करती। बट आई फील मोर कंफर्टेबल अगर थोड़ा बहुत होमवर्क कर लो तो, यू नो। तो इफ़ यू लुक द कैरेक्टर, आई थिंक हाफ द जॉब इज़ डन एंड देन द बिहेवियर एंड देन जो एटीट्यूड लेना है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स अगर आपने पहले से सोच लिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वजह ये कि आप आधी पिक्चर कर लो और फिर सोचो अरे यार मेरे को ये ऐसा करना चाहिए था। नहीं, थोड़ा सा होमवर्क आई थिंक इम्पॉर्टेंट है।
इस फिल्म के गाने के बारे में कुछ बताइए, आपका कौन सा गाना आपका फेवरेट? क्योंकि कॉमेडी फिल्म है तो वही सेम फ्लेवर म्यूज़िक में भी है। और आई लव द सॉन्ग सरस्वती तेरा घर है मेरा घर। आई लाइक उसमें जो छेड़खानी है। और जो दूसरा गाना है हंसाते हो रुलाते हो, वो एक ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ सुनील इमेजिन करते हैं कि उन्होंने मेरे को पटा लिया। ऐसा होता नहीं है पिक्चर में, बट तो ड्रीम सीक्वेंस है तो हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही हेयर स्टाइल्स बना के बोट में वाटर में, यू नो, इट्स शॉट लाइक दैट, लाइक अ पेंटिंग। द सॉन्ग इज़ लाइक अ पेंटिंग। वही धुआं वुआं डाल के जो करते हैं क्लाउड्स में, लिटिल बिट लाइक दैट फील। एक गाना है जहाँ परेश जी मेरे लिए गाते हैं क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू वू मी, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सारे गाने में वो फ्लेवर है जो पिक्चर का फ्लेवर है, यू नो। तो आपका ड्रीम रोल क्या है? मीन्स जैसे श्रीदेवी ने सदमा किया, उमरा जान लेखा रे किया, आई तो थिंक ड्रीम रोल क्या है? नहीं, सब एक्टर्स का अलग अलग प्रोजेक्ट होता है जो एक बाद में लोगों को लगता है ड्रीम रोल था। बनते वक्त आई थिंक सभी ड्रीम रोल्स होते हैं, सभी ड्रीम फिल्म्स होती हैं। सो इट्स ओनली after the film is released and when the actor has stopped acting that you can say that this was the best, or you know, this is the greatest. But when you're doing a film you can never tell, and अब तक मैं बोल नहीं सकती मेरी बेस्ट फिल्म कौन है, कौन सी थी, मज़ा कौन से में ज़्यादा आया ये मैं जानती हूँ। बट अदरवाइज नो, आई कांट टेल परफॉर्मेंस वाइज, नो। किस तरीका के? बट या इफ ये तेरा घर ये मेरा घर इज़ क्लोज टू माई ड्रीम, येस इट इज़। अब तक जो आपने फिल्में की हैं, जो आपके को स्टार्स रहे हैं, तो सब में से शरारती कौन सा को स्टार है? के बारे में बताइए जिसके साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगा, और किसी लोग सारे मैंने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है सारे वंडरफुल एक्टर्स हैं। एंड जाहिर है ऑब्वियसली दैट दे आर वेरी टैलेंटेड, विच इज़ वाई दे आर वेयर दे आर, एंड दे वर ऑल वेरी डिसिप्लिन्ड एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। Whether it is Sunil Shetty, who's doing a comedy with me, he's taught me a lot in terms of, you know, मेरी पहली comedy थी तो मुझे तो I don't know, and he's very disciplined. You learn that with Akshay. I learned that Sanju's very spontaneous, and he has a great personality, carries himself well. And Shahrukh is very good. He works on it and he improvises. Chandrachud has a great voice and he uses that, and all my actors I've learned something. Chichi's got immense energy and तो सबसे कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। हमने सुना है कि यू लव टू वॉच कार्टून्स। हु इज योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? Me. My favorite cartoon. I love all of them. I like Goofy. I like Mickey. I like we call my brother Mickey. In fact, my brother's name is Mickey. I like Mickey. I like all the cartoon characters. In fact, जब मैं depressed होती हूँ तो मैं सीधा cartoon channel पर जाती हूँ and I watch them. And I think उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है. It's so much fun, you know. So Tom and Jerry, I love watching them. आपके जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? ये कि अब तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी सारी पिक्चरें देखी हैं और इस बार मैं उनको हंसाने के लिए आई हूँ। और पिक्चर का नाम है ये तेरा घर है मेरा घर, तो उसको ज़रूर देखें। It's it's a film that I have enjoyed thoroughly, the most in fact, making, because it was funny, both before the cut and after the cut.